दोस्तों आपका स्वागत है वास्तु और ब्यूटी 77 चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको हल्दी के बहुत सारे उपाय बताऊंगी जिसे करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये हल्दी जो मैं उपाय बताऊंगी ये बहुत ही सरल है और ये हल्दी आपके घर पे आपकी रसोई में हमेशा मौजूद रहती है, तो आप बेझिझक इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं एक आप सभी से कहना चाहूँगी एक बात कि आप को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको बहुत ही सरल तरीके यहाँ पे मिलते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आपको मेरी वास्तु और ब्यूटी टिप्स आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों पहला उपाय ये है कि आप गुरुवार से एक चुटकी हल्दी आप अपने पानी में डालिए, जिस पानी से आप नहाते हैं। गुरुवार से स्टार्ट कीजिए और लगातार 64 दिन तक कीजिए। तो इससे अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी बहुत जल्दी होगा। और अगर आपके अंदर निगेटिविटी आ गई है और आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप ऐसा कीजिए, तो आपका काम बनेगा। और दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि तांबे के लोटे में हल्दी डालकर अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आज ऐसा टाइम हो गया कि शादी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर आप में भी या आपके रिलेटिव, आपकी बेटियों का, आपके लड़के का, कुछ किसी का भी अगर शादी में दिक्कत हो रहा है तो उससे आप बोलिए कि तांबे के लोटे में हल्दी डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं, तो इससे शादी जल्दी होगी। और दोस्तों तीसरा उपाय ये है कि आप जब अपनी लड़की की विदाई करते हैं तो एक लोटा लीजिए और एक उसमें गंगा जल डालिए और उसमें हल्दी डालिए, या हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं आप, हल्दी भी डाल सकते हैं। और तांबे के एक सिक्के को डालकर, अगर आपके पास तांबे का सिक्का नहीं है तो चकोर टुकड़ा भी ले सकते हैं, डालकर आप विदाई के समय लड़की के ऊपर से उतार दीजिए। तो इससे जितनी भी निगेटिविटी होगी, जो भी एक कहते हैं निगेटिव पावर होती है वो होगी, तो वो हट जाएगी और आपकी लड़की की शादी बहुत अच्छी चलेगी। और दोस्तों चौथा ये है कि हल्दी का तिलक अगर आप रोज़ लगाते हैं तो आप इसके दो फ़ायदे हैं। एक, शादी आपकी बहुत जल्दी होगी और दूसरा आपको तरक्की मिलेगा, यानी आपका काम हमेशा बनता रहेगा। आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपका काम बनते बनते रुक जाता है, तो आप हल्दी का टीका लगाइए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और चौथा पांचवा दोस्तों ये है कि केसर और हल्दी का टीका आप रोज़ लगाएं। मतलब केसर को भी हल्दी के साथ आप लगाएं और दूध में या तो आप हल्दी मिलाकर पिएं और या तो केसर मिलाकर पिएं, तो इससे भी आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी शादी हो गई है, तो आप इसको यूज करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चलेगी। और नेक्स्ट उपाय ये है दोस्तों कि हल्दी की माला को आप गणेश भगवान को चढ़ाएं और उनसे मनोकामना आप चढ़ाएं और उनसे मनोकामना कहिए। आपकी जो भी विशेष है आप उनको कहिए, उनके कान पे कहिए, या तो जो मुसक राज होते हैं उनको बताइए, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों नेक्स्ट उपाय ये है कि अगर किसी भी बच्चे को बोलने में परेशानी होती हो या फिर कोई तुतला रहा हो या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, हिजिटेशन होता है, वो लोगों के सामने बोल नहीं पाता, वो अपनी बात नहीं कह पाता, तो रोज़ हल्दी को पत्थर में घिस कर, जो खड़ी हल्दी होती है उसको पत्थर में आप घिस कर उसका तिलक लगाएं। इससे उसके अंदर बोलने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो अच्छे से बोल पाएगा। नेक्स्ट ये है दोस्तों
कि अगर आपका चेहरा कांतिपूर्ण नहीं है, आप के अंदर बहुत ही एक उदासी है आपके अंदर, आप कहीं जाते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होते, आपके अंदर आभा नहीं है, तो आप रोज़ हल्दी डालकर स्नान करिए। तो इससे आपके अंदर ऊर्जा और तेज बहुत ही ज़्यादा आएगा। और आप कोई भी उपाय कीजिए दोस्तों, तो आप ये सब उपाय 90 दिन तक लगातार तो आप ज़रूर ही कीजिए। और नेक्स्ट उपाय ये है दोस्तों कि अगर आपके अंदर एकाग्रता नहीं है, आप कोई भी काम को कॉन्सेंट्रेट में नहीं कर पाते, आपका तुरंत बहुत ही मन चंचल हो गया, आप एक काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो आप हल्दी का माला एक रोज़ सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आप जपा कीजिए। कोई भी मंत्र से आप जपा कीजिए, आप गणेश जी का जपा कीजिए या विष्णु भगवान का जप करिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट ये है दोस्तों उपाय, ये सभी उपाय बहुत ही सरल हैं, कोई कर्म कांड नहीं है, ये सिंपली है। ये हमारे सनातन में पहले आप अपने घर पे पूछिए दादी नानी से या मम्मी पापा से पूछिए, तो ये सब पहले होते थे। ये कोई भी कर्म कांड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली बेसिक चीज़ें। ये सब पहले हमारे धर्म में रोज़ का प्रचलन होता था, लेकिन आज की जनरेशन चेंज हो गई है, तो ये अब बहुत ही लोग कम करते हैं। इसीलिए पहले सब कुछ इतना आसान था, अब इसीलिए बहुत कुछ दिक्कत हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट उपाय ये है कि अगर आपका गुरु कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर होने पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, शादी नहीं होती है, काम नहीं बनता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसा कीजिए, हल्दी की एक गांठ लीजिए, जो खड़ी हल्दी जिसको बोलते हैं, उसको लीजिए। अब पीले कपड़े में उसको बांध कर अपने तकिए के नीचे दाहिनी तरफ रख लीजिए, आप जो तकिए यूज करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये तकिया कोई अदर पर्सन नहीं लगाए, सिर्फ आप ही इसको लगाएंगे, तो आपका माफ़ कीजिएगा, आपका बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट उपाय ये है दोस्तों कि हफ्ते में एक बार पानी में हल्दी घोल कर और उसमें दूर्वा की 5 पत्ती लेकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे आपके घर में जो निगेटिविटी है, आपके अंदर जो निगेटिविटी है, या आपके घर के सदस्य में जो निगेटिविटी है, वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो इसमें आपको दूर्वा मिल जाएंगे। आप अगर घर पे पेड़ पौधे गमले में लगाए हैं, तो उसमें आपको दूर्वा आसानी से मिल जाएंगे, या तो आपके घर पे जो माली आते होंगे जिनसे आप फूल लेते होंगे, उनसे भी आप आसानी से दूर्वा कह देंगे तो लेते आएंगे। हफ्ते में एक ही बार करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना है। और नेक्स्ट ये है दोस्तों कि अगर आपके विरोधी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, आपको हर वक्त नीचा दिखाते हैं, तो आप हल्दी की माला को जप कीजिए। आप कुछ भी हल्दी, कोई भी अच्छा सा मंत्र ले लीजिए, जो भी भगवान को आप ज़्यादा चाहते हैं, आप उनको जप कीजिए। तो इससे आपके विरोधी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उनका नहीं रहेगा, आपका प्रभाव उनके ऊपर रहेगा। और दोस्तों दूसरा उपाय ये है कि महीने के जो पहला बुधवार आता है, तो उसमें जो एक महीना आप न्यू मंथ स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो पहला बुधवार आएगा, उसमें आप गणेश जी को एक हल्दी की माला चढ़ाएं। एक आपके घर में जो भी माला, मूर्ति हो, फ़ोटो हो, जिसमें आपके मंदिर में, जो आपके घर पे मंदिर होती है, तो उसमें गणेश जी रहते ही हैं, तो उसमें जो भी मूर्ति हो, फ़ोटो हो, उसमें एक माला चढ़ाइए। और दूसरे जब महीने का बुधवार आए, जब ये महीना बीत गया, जब दूसरा महीना शुरू होगा, तो उसका जो पहला बुधवार होगा, तो ये माला आपको चेंज कर देनी है, आपको दूसरी माला चढ़ानी है। क्योंकि ये हल्दी का माला में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके गणेश भगवान हमेशा बरकत देंगे, आपका बहुत शुभ करेंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य हमेशा संपन्न होते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपके घर पे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और उनका बहुत ही ज़्यादा
उनका मन खेलने में लगता है, तो आप अपने बच्चों को हल्दी वाला दूध दीजिए और साथ में हल्दी का आप टीका लगाइए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हल्दी के उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। हल्दी आपको आराम से मिल सकता है और इसको जो भी है उपाय, इसमें कोई कर्मकांड, कोई भी रोकथाम नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है कि इसको ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो जल्दी से पता चल जाए।